हे एवरीवन, आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपका दिमाग हिलाकर रख सकता है, जिसमें हम हिस्ट्री, पौराणिक कथाएं और साइंस का मिश्रण है। क्या आपने कभी हिंदू टेम्पल्स में पाए जाने वाले एंशिएंट स्कल्पचर्स के बारे में सोचा है, जो अपने समय से आगे के जीवों और चीज़ों को दर्शाती है? आइए जानें कि क्या हमारे पूर्वजों के पास टाइम ट्रैवल करने की पावर थी या कोई और कारण है। इस वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि हम इस दिलचस्प रहस्य के बारे में जानेंगे और हमारे साइंटिस्ट का इसके बारे में क्या कहना है ये भी पता लगाएंगे। इंडिया में कई ऐसे हिंदू टेम्पल्स में कई हमें जटिल मूर्तियां मिलती है, जिन्होंने हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सालों तक उलझन में डाले रखा। सबसे फेमस एग्जाम्पल में से एक कर्नाटका के हैलेबिंदु में हायसलेश्वर मंदिर है। इसकी डिटेलिंग और नक्काशी के बीच आप एक सैबर टूथ टाइगर को देख सकते हैं। ये एक ऐसा क्रिएचर था जो कि आज से 8 से 10,000 साल पहले इस धरती पर मौजूद था। तो इसमें हैरानी की बात क्या है? दरअसल इसमें हैरानी की बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण ऐसे जीवों के फॉसिल्स की खोज से बहुत समय पहले किया गया था। इससे ये सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को या इन कलाकारों को, इन टेम्पल्स को जिन्होंने इनको बनाया था, तो उनको इन जीवों के बारे में कैसे पता चला जो उनके समय से कई हजारों साल पहले ही इस धरती से खत्म हो चुके थे? क्या ये संभव है कि इन्हें किसी दूसरे समय का ज्ञान प्राप्त हो गया था? सबसे दिलचस्प थ्योरी में से एक ये है कि एंशिएंट हिंदूज के पास टाइम ट्रैवल करने की क्षमता रही होगी। महाभारत और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों में अक्सर उन्नत टेक्नोलॉजी और विमान के रूप में जाने जाने वाली उड़ने वाली मशीन्स का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पुरातन साइंटिस्ट इन लेखों को इस बात का सबूत मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास आज के समय से कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उनका मानना है कि वो टाइम ट्रैवल तो क्या, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते थे, भले ही वो दूरी प्रकाश वर्षों की दूर तक की हो। मगर क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं, या क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि एंशिएंट टाइम में टाइम ट्रैवल एक वास्तविक सच्चाई थी? मॉडर्न साइंटिस्ट आमतौर पर एंशिएंट टाइम ट्रैवल और विचार के बारे में डाउट में रहे हैं। टाइम ट्रैवल, जैसा कि हम थ्योरेटिकली फिजिक्स में समझते हैं, इसमें वर्म होल और स्पेस टाइम जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट विचारधारा शामिल है। अभी हमारे पास इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इन प्राचीन सभ्यताओं के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। हालांकि कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स प्राचीन ग्रंथों और टेम्पल्स में पाई जाने वाली कलाकृतियों और उच्च स्तर की सटीकता और नॉलेज से हैरान है। उनका मानना है कि टाइम ट्रैवल जैसा महसूस होने वाला ये एडवांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स और डीप अंडरस्टैंडिंग इसका परिणाम हो सकता है, या हो सकता है कि उन्हें ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रही हो, जिसका कि आज ये परिणाम है कि उन्होंने इतनी अच्छी कलाकारी बनाई है। अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स और ग्रंथों में टाइम ट्रैवल मशीन या ऐसे डिवाइसेस का कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है। उनका मानना है कि ये मूर्तियाँ पौराणिक कथाओं या प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये मान सकते हैं कि शायद उन्हें सैबर टाइगर के बारे में वो जानते थे। शायद उन्हें ये जानकारी कुछ सीक्रेट ग्रंथों में से मिली हो सकती है, जिन्हें शायद भारत पर हुए इन्वेडर्स के द्वारा किए गए हमलों में इन ग्रंथों को मिटा दिया गया हो, जो शायद जानकारी आज हमारे पास नहीं है। एंशिएंट टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट काफ़ी आकर्षक है, मगर इसका अभी समर्थन करने के लिए अभी हमारे पास कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हिंदू टेम्पल्स में मिस्टीरियस स्कल्पचर संभवतः वास्तविक टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देती है, मगर हमारे लिए ये काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज इतने दूरंदेशी थे। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इन मूर्तियों के पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य हो सकता है? ये सब सिर्फ या एक मिथ्य हो सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा।
आई होप, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।